बताना। कोरी कोली समाज की आज विशेष बैठक की गई है। महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है क्योंकि 2027 चुनाव बहुत नजदीक में आ रहे हैं। ऐसे में इनकी जो कुछ प्रमुख मांगे हैं उनको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महामहिम राज्यपाल और प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा गया है, ज्ञापन लिखकर भेजा जा रहा है। जो इनकी महत्वपूर्ण मांगे हैं, हम अध्यक्ष जी से बात करेंगे। क्या आपकी मांगे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आज आप यहाँ पर बैठक कर रहे हैं? सबसे पहले आपके ये आप सभी के जो चैनल है, बहुत बहुत थैंक यू मैं देता हूं। सवाल इस बात का है, उत्तर प्रदेश में कोरी कोली समाज की आबादी 4 करोड़ से भी अधिक है और पूरे देश में कोरी कोली बुनकर समाज की आबादी 24 करोड़ से भी अधिक है। तो जो विकास उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, आजादी के 78 वर्षों के बाद भी वो विकास नहीं हो पाया है। तो इसी को लेकर के आज आपके इस सभागार में राष्ट्रीय कोरी कोली समाज बुनकर राष्ट्रीय कोरी कोली समाज परिवर्तन महासभा एवं संस्थान रजिस्टर्ड तथा राष्ट्रीय अंबेडकर सेना भारत के तत्वाधान में कोरी कोली समाज को जागरूक करने के लिए आज एक आयोजित बैठक हुई है। मुख्य बिंदु हमारे ये है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी सामाजिक सरकारें आई, 1952 के बाद से जितनी भी हमारी सरकारें आई हैं, तो उन लोगों ने 4 करोड़ आबादी होने के बावजूद भी किसी ने कोरी कोली समाज के विकास के लिए ध्यान नहीं दिया है। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हैं, ये करीब 50 जनपदों के लोग आए हैं यहाँ पर, तो हम लोग पढ़े लिखे हैं। अभी तक हम लोग कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सभी को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन हमको शून्य मिला है। किसी ने हमारी जात के विकास के लिए किसी ने काम नहीं किया है। एक बात कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार तो लगातार कह रही है कि हम कोई भी समाज हो कि सभी समाजों को साथ में लेकर के चल रहे हैं। आप अभी कह रहे थे कि अगर हमको कुछ लोकसभा सीटें दी जाएं तो हमारे भी सांसद और विधायक बन सकते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार आपकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है? अभी तक ऐसा हुआ कि अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ध्यान देना चाहिए था तो वो ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि जब 4 करोड़ आबादी है हमारी उत्तर प्रदेश में, जाटव चमार समाज के बाद हमारी दूसरे नंबर की आबादी है, लेकिन इसमें दोष हमारे जो 1952 से लेकर अब तक जो सांसद विधायक मंत्री रहे हैं, उन लोगों ने हमारी जाति को प्रोजेक्ट नहीं किया है। उन लोगों को चाहिए था कि जो मुख्यमंत्री हुए हैं या पार्टी विशेष के जो हमारे चीफ रहे हैं, चाहे भाजपा के हो या कांग्रेस के रहे हो या समाजवादी पार्टी के रहे हो या बहुजन समाज पार्टी के, तो उनको बताना चाहिए था कि हमारी जात भी है और जिनकी आबादी 4 करोड़ से भी अधिक है। तो उन लोगों ने हम लोगों को धोखा दिया है। केवल वो लोग अपने लिए काम करते रहे या अपनी पार्टी के लिए, पूरी समाज के लिए काम नहीं किया है। बहुत बहुत थैंक यू। ये राष्ट्रीय अभी हम और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है इसमें, क्योंकि ये समाज जो है वो जो बुनकर समाज है वो काफी समय से, लंबे समय से मांग कर रहा था और अब 2027 चुनाव करीब आ रहे हैं, उसको लेकर के इस समाज की भी उम्मीदें हैं कि इनके समाज के लोगों को भागीदारी दी जाए। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार बराबर कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय प्रताप कुरी एडवोकेट है। मैं राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना का अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार से क्या मांग है? उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी मांग है और देश की भी सरकार से हमारी मांग है। भारत देश में कम से कम जो है 22 करोड़ कोरी कोली समाज, बुनकर समाज, ताती तत्वा निवास करते हैं। हर प्रदेश में अलग अलग हमारी जात के लोग टाइटल लगाते हैं, मगर पूरे देश में हमारे लोग 22 करोड़ से ज्यादा आबादी है। अफसोस इस बात का है, बहुत तकलीफ होती है। भारत का राष्ट्रपति हमारे कौम से बनाए गए थे रामनाथ कोविंद जी, मगर उन्होंने एक छोटा सा काम, आज देश की आजादी के 75 साल होने के बावजूद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कोरी कोली के लोग, जो महा लोग है, जो ताती तत्वा है, जो तमाम जातियां हमारी कोरी समाज जो एससी कास्ट में आती है पूरे प्रदेश में, मगर आगरा और मेरठ मंडल में जो हमारी कौम के लोग हैं, वो आज भी जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो आरक्षण दिया गया
21% उसको भी नहीं पाते। और आज 75 साल देश होने के आजादी होने के बाद भी उनका जात प्रभाव नहीं बढ़ रहा है। और देश का राष्ट्रपति जो पहले थे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने उस पर एक शब्द नहीं बोला और न ही आज तक 75 साल से हमारे लोगों को न्याय नहीं मिला। बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इस देश में जो फंडामेंटल जो आरक्षण है, जात के नाम पे, गरीबी के नाम पे, तमाम संगतियों के नाम पे हमको आरक्षण मिलता है, मगर आगरा और मेरठ मंडल के नाम पे आज भी शून्य है। और रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति होने के बाद भी हमारे समाज को कुछ नहीं दे पाए, ये अफसोस बहुत बड़ी बात है। तो ये बड़ा सवाल है कि अभी तक इनके समाज को न्याय नहीं मिला है, जहां एक तरफ लगातार भारत सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार लगातार कह रहे हैं कि जितने भी समाज हैं सबको भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। अब देखना ये होगा कि इनके समाज की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि इन लोगों के द्वारा ज्ञापन भेजा जा रहा है, अब उस पर क्या निर्णय लेगी सरकार, ये देखने वाली बात होगी। प्राइम भारत से राजकिशोर बारी, लखनऊ से।